हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? जावास्क्रिप्ट में हम बेसिक से लेकर के एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर वो चाहे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हो, ES6 हो, राइट, या फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो, राइट, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम समझेंगे सारे टॉपिक्स को। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो राइट, तो आपको प्लेलिस्ट के एंड में आपको एक चीट शीट मिलेगी या एक PDF मिलेगी, जिसमें आपको सारे इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्शन लेवल नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जो थ्योरी है उसको बहुत ही मिनिमल रखूं, क्योंकि मुझे थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकली जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज कितना दे सकें, जिससे कि आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बिल्ड कर सको, प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन को बिल्ड कर सको, राइट। तो उस चीज पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि वाई जावास्क्रिप्ट, व्हाट जावास्क्रिप्ट और वेयर जावास्क्रिप्ट। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ पे यूज करेंगे, राइट। अब देखिए, ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है ना जावास्क्रिप्ट सीखने का। अगर आपको पता ही नहीं कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना है, ठीक है, तो क्या फायदा। अगर ये नहीं पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट सीख लें, उसके बाद हमें पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्कोप है इसका, राइट, तो वो सारी चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक सर्वे दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का 2023 का सर्वे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टॉप पे है। अगर यहाँ पे 2024 का सर्वे देखोगे, यहाँ पे भी आपको टॉप में मिलेगी, सेकंड नंबर पे आज आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगी, राइट। अगर आपको इस साल का 2025 का देखना है, इसमें भी देख रहे हो जावास्क्रिप्ट टॉप में मिल रही, राइट। तो इससे आपको यहाँ पे पता लगा कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड तो है मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अब जावास्क्रिप्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, तो देखो, जावास्क्रिप्ट एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको हर जगह जावास्क्रिप्ट मिलती है। आप अगर एक डेवलपर हो, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती ना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखो, हर जगह आपको अगर बेसिक से बेसिक एप्लीकेशन बनानी है या वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज होती ही होती है, ठीक है। आप इससे बच नहीं सकते, राइट। तो आपको यहाँ पे बेसिक, कम से कम बेसिक जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए अगर आप एक डेवलपर हो। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल से आप जावास्क्रिप्ट सीखो, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, राइट, जहां पे भी आपको समझ में आता है, ठीक है, वहां से आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे लिखते हैं हम जावा, ठीक है। अब देखिए, ये जावा और ये जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जावा जावा स्क्रिप्ट क्या सेम है या डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जावा स्क्रिप्ट और जावा ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाम में जावा यूज होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी, ये जावा अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इनको कंपेयर मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। ओके, तो अब यहाँ पे जावा की बात करें तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक कंटेंट फॉर वेबसाइट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। आपने 5 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। और तो 5 लाइन का कोड का मतलब है कि वो पहली लाइन जब ये एग्जीक्यूट होगी जावास्क्रिप्ट, तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। इस तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, उसे कहते हैं इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा एक टर्म और यूज कर सकते हैं, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वेर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, वेर नेम डिक्लेयर किया, तो उस नेम वेरिएबल में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर नेम में हम इंटीजर असाइन करना चाहें तो इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग असाइन करना चाहें तो स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं, बुलियन, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को असाइन करते हैं एक वेरिएबल में, तो उसे हम डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस है, राइट। क्रिएट अ डायनेमिक कंटेंट फॉर वेबसाइट्स इन द क्लाइंट साइड। अब देखो, डायनेमिक
कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट मतलब क्लाइंट साइड में जब हम डायनेमिक कंटेंट जनरेट कराना होता है, राइट, तब हम वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। दो टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक तो क्लाइंट साइड और यहाँ पे सर्वर साइड। इन दोनों का क्या मतलब है? देखो, पहले तो इन दोनों को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं। जावा स्क्रिप्ट के कोई दो टाइप नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा समझ रहे हो कि इसकी दो कैटेगरीज हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट की दो टाइप है, ऐसा नहीं है। ये दो टर्म है, इनको मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ये ब्राउजर पे रन होती है, ठीक है, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। और सर्वर साइड जो जावास्क्रिप्ट है ये आउट ऑफ द ब्राउजर रन होती है, ठीक है। इनको समझेंगे कि आउट ऑफ द ब्राउजर क्या है, इन द ब्राउजर क्या है, राइट, वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड की अगर बात करें तो देखो क्या होता है ना क्लाइंट साइड में, कि आपके पास एक ब्राउजर है, ठीक है, और ब्राउजर में आपने क्या किया, एक वेब पेज बनाया, ठीक है। तो वेब पेज कैसे बनता है? तो आपने पढ़ा होगा HTML CSS पढ़ा होगा, ठीक है। तो HTML का क्या काम होता है? HTML का काम होता है कि उस वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, कि हेडर कहाँ रहेगा, नेविगेशन कहाँ रहेंगे, कौन सा बॉक्स कहाँ पे लगाना है, बटन कौन सा लगेगा, राइट। तो वो सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? वो HTML डिफाइन करता है कि एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को हमें कैसा दिखाना है, वो दिखेगा कैसे, उसकी स्टाइलिंग कैसे करना है, उस वेब पेज का लुक क्या होगा, राइट, वो कौन डिफाइन करता है? वो CSS डिफाइन करती है, ठीक है। कि CSS वो डिफाइन करती है कि ये वेब पेज हमारा दिखेगा कैसा, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, कलर्स क्या होंगे, फॉन्ट्स क्या होंगे, राइट। वो सारी चीजें CSS डिफाइन करता है। ओके। अब उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है ना, जावास्क्रिप्ट ब्रेन ऑफ द वेब पेज होता है। ब्रेन का मतलब क्या हुआ, कि हम कोई एक्शंस अगर हम अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, तब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन होगा, या क्लिक करने पे हम कोई मॉडल ओपन कर रहे हैं, स्क्रॉल करने पे कोई हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। वो सारी चीजें हम कहाँ से करते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, राइट। तो हम इस पूरी सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं? जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। और उसमें ये पढ़ेंगे कि हम अपने वेब पेज को कैसे और एक्शनेबल बना सकते हैं, उसमें कौन से एक्शंस ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हम इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। सो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होती है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होती है तो इन द ब्राउजर काम करती है, ठीक है। वहां पे हम कोई भी एक्शंस और वो सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट वो आउट ऑफ द ब्राउजर काम करती है, ठीक है। अगर हमें आउट ऑफ द ब्राउजर रन करना है तो हम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कब हुआ। अब देखिए सर्वर साइड अगर जावास्क्रिप्ट बात करें, तो अगर हम बात करें 2009, ठीक है, 2009 में क्या हुआ, नोड जेएस लॉन्च हुआ, ठीक है। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। नोड जेएस हो गया, डेनो हो गया, बन हो गया, राइट। तो ये सब क्या है? ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमें ब्राउजर के बाहर रन करना है, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई टूल या कुछ ऐसा चाहिए होगा, ठीक है। क्या होता है ना, हर एक ब्राउजर के पास एक इंजन होता है। जैसे कि अगर हम क्रोम की बात करें, ठीक है, तो क्रोम के पास यहाँ पे V8 इंजन है, ठीक है। अब V8 इंजन क्या होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट जो हमारी प्योर जावास्क्रिप्ट होती है, उसको क्या करता है, पार्स करता है मशीन कोड में, ठीक है। ये जैसे हमारा ब्राउजर हुआ, ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट की thewebsources.com, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कहाँ गई? इस इंजन के पास गई, क्रोम V8 इंजन, ठीक है। और ये इंजन क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट के कोड को पार्स करेगा मशीन कोड में एट द रन टाइम, ठीक है। और वो पास करके फिर क्या करेगा, जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट बना है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट सर्वर बना है वहां पे रन करेगा, ठीक है। वहां पे सारा लॉजिक होगा बैकएंड का जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। वहां पे हमारे डेटाबेस के ऑपरेशंस होंगे, जहां पे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में डिलीट करना है, एडिट करना है, राइट। तो वो सारी चीजें हमें करना है, वो कहाँ करता है? इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो क्या बनाता है? वो एक इन्वायरमेंट बनाता है V8 इंजन, ठीक है, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सके, क्योंकि हम ब्राउजर में नहीं रन कर सकते ना सर्वर साइड को। तो सर्वर साइड के लिए एक हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट हमें कौन बना के देता है? V8 इंजन, ठीक है। और V8 इंजन जो बना के देता है वो हमारा कहाँ, रन टाइम इन्वायरमेंट, जैसे नोड जेएस और वेन और डेनो, राइट, और यहाँ पे बन, राइट। तो इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना बैकएंड लिख सकते हैं, वहां पे एपीआईज लिख सकते हैं, ठीक है। और जिससे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। और जब डेटाबेस से इंटरेक्ट होता है तो फिर से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ले जाकर के ब्राउजर को दे देता है, राइट।
अपने क्लाइंट को दे देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट काम करती है। आउट ऑफ द ब्राउजर से हमारा मतलब ये है कि वो सर्वर पे जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। ये क्या मतलब, ये एक सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर हमारा ये है, तो ब्राउजर के बाहर रन हो रही है, मतलब सर्वर पे रन हो रही है, जहाँ पे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। इन सारी चीजों से वहां पे हम अपनी एपीआईज रन कर पा रहे हैं, राइट, डेटाबेस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में करते हैं। अब गाइस इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम सर्वर साइड सीखने वाले हैं या फिर हम क्लाइंट साइड सीखने वाले हैं। देखिए, इस प्लेलिस्ट में हम दोनों सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे क्लाइंट साइड की बात करें या फिर सर्वर साइड, दोनों हम सीखेंगे। देखिए, सर्वर साइड कोई अलग से कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सर्वर साइड जो जावास्क्रिप्ट है वो भी जावास्क्रिप्ट से ही बनी है, ठीक है। वो एक इन्वायरमेंट, जैसे नोड की बात करें हम, ठीक है। अब नोड क्या है, नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, राइट। नोड भी किससे बना है, जावास्क्रिप्ट से ही तो बना है ना। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमको आती है तो नोड को हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली जो इनडायरेक्टली होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रही होती है सर्वर साइड में। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें सर्वर साइड भी आ जाएगी, ठीक है। बाकी जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि हम नोड जेएस को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम बैकएंड में एपीआईज कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें वो अलग की बात है। लेकिन हम यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें दोनों कवर होंगे, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर साइड में हम इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारा सर्वर साइड हो गया, क्लाइंट साइड। अब यहाँ पे हम कुछ की फीचर्स हैं, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम की फीचर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर आपने किसी ने जावा पढ़ी होगी, ठीक है, तो जावा क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, ठीक है। जहाँ पे हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, राइट, वो सारी चीजें क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वो सारी क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन यहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स फायर कर सकते हैं, क्लिक इवेंट्स, होवर, राइट, बहुत सारे स्क्रॉल इवेंट। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। एनोनिमस फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, वो भी हम समझेंगे इसमें। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जैसे आप एजेक्स पढ़ी होगी, ठीक, एजेक्स में हम यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, कि हम एक एपीआई को कैसे कॉल करते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट, वो सारी चीजें सीखेंगे। नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस, नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस नॉन ब्लॉकिंग आईओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, की फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के। अब यहाँ पे बात करते हैं वेयर, मतलब जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसको क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीख तो लेंगे हम, बट इसको हम यूज कहाँ करेंगे, क्या हम ऐसा तो नहीं हम फ्रंट एंड में ही इसको बनाते रह जाएंगे, बैकएंड अगर करना होगा तो क्या करेंगे, अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है तब क्या करेंगे, राइट। तो वो चीजें, तो अब यहाँ अगर अगर जावास्क्रिप्ट के यूज केसेस की बात करें, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट एंड, बहुत गजब के फ्रंट एंड यहाँ पे डेवलप कर सकते हो आप, ठीक है। आपके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक फ्रंट एंड बना सकते हो। आप रिएक्ट का यूज करके फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस का यूज करके फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डेवलप कर सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो, उसके बाद बैकएंड डेवलप कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ है कि हम बैकएंड भी डेवलप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप नोड जेएस का यूज करके, डेनो या बन का यूज करके क्या कर सकते हो, बैकएंड डेवलप कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना हो या फिर आईओएस एप्लीकेशन डेवलप करना हो, दोनों डेवलप कर सकते हो रिएक्ट नेटिव का यूज करके, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे कि आप वीएस कोड यूज करते हो, ठीक है, आप स्लैक यूज करते हो, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, राइट। तो इनको भी डेवलप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ पे यूज करते हो इलेक्ट्रॉन जेएस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जेएस यूज करोगे तो इससे क्या होता है, यहाँ पे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट, आप यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। अगर यहाँ पे जाओगे नीचे तो यहाँ पे देखो, आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन जेएस से बना है। ड्रॉप बॉक्स इलेक्ट्रॉन जेएस से बना, फिग्मा फेमस, राइट, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन जेएस से बना है, राइट। अगर यहाँ पे देखो वीएस कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्लैग आपको मिल जाएगा, राइट। ऐसे बहुत सारी फेमस एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जेएस पे बनी है, राइट। तो इसका सबका बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है ना। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती होगी तो ये कैसे सारी चीजें सीख पाओगे। ओके, तो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे ब्लॉक चेन डेवलपमेंट, आपको ब्लॉक चेन डेवलप इथेरियम का यूज कर सकते हो, राइट। तो वहां पे आप ब्लॉक चेन डेवलपमेंट कर सकते हो एप्लीकेशन। गेम डेवलपमेंट करना है, उसके लिए गेम डेवलप कर सकते हो। एआईएमएल में जाना है, एआईएमएल कर सकते हो इससे, राइट।
आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे आपको इसके लिए, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, राइट। तो देख लो हर जगह, जैसे कि मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, राइट। हर जगह आपको यूज मिलेगी इसका, ठीक है। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, राइट। फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज करना चाहिए, कहाँ यूज होती है, राइट। ये सारी चीजें समझी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं हम प्रैक्टिकल के साथ, कि हम वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, राइट। So thank you so much for watching the video. See you in the next video, guys. Take care.